अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम फ़िज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एक्चुअली ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है क्या। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्चुअली इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. Differential amplifier is a type of operation amplifier. It is a circuit that amplifies the difference between two signals is called differential amplifier. मीन्स कि ये बढ़ा देता है डिफरेंस को ऑफ द सिग्नल्स कि जो हमने सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं उसके डिफरेंस को बढ़ाना काम है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अब हम इसकी तरफ देखते हैं डायग्राम की तरफ। सो बेसिकली इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल्स। जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उधर हम प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज। इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर वी अप्लाइड वोल्टेज इन बोथ टर्मिनल्स, बोथ इनपुट टर्मिनल्स। तो हमने फाइंड आउट करना है आउटपुट टर्मिनल जो कि डिनोटेड होता है वी नोट से। इधर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस होती हैं जिनको नाम देते हैं हम R1 एंड R2. R1 and R1, then second resistance is R2 and this is also called R2. जो V2 है वोल्टेज जो प्रोवाइड किया जा रहा है इस टर्मिनल के थ्रू वो नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है R1 पे और R2 पे। इसी तरह V1 जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है V1 पे वो भी डिवाइड हो रहा है R1 पे एंड नेक्स्ट R2 पे। तो अगर हम फाइंड आउट करें V1 तो उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा द वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं VA की, और VA की जो वैल्यू है इस टर्मिनल के थ्रू वही वैल्यू इस टर्मिनल के थ्रू होगी बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंडेड रूल। तो हमने इस फार्मूले वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू हमने वैल्यू फाइंड आउट की है VA की। तो हम फाइंड आउट करते हैं V नोट की वैल्यू। तो V नोट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अप्लाई किया है KCL रूल जो कि एट नोड A हमारे पास है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हम नोड A लिखते हैं। तो हमारे पास जो करंट है R1 पे वो इक्वल है R2 पे अकॉर्डिंग टू द KLC रूल। तो I1 इज इक्वल टू द I2। अब I की वैल्यू हमें पता है V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ। V इज इक्वल टू IR, और अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो V/R होगी। इधर हमारे पास वोल्टेज है, हमने इस नोड के थ्रू हमने वोल्टेज करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने VA माइनस V1 लिया ओवर R1। इसी तरह हमने R2 पे जब ये फार्मूला अप्लाई किया तो V नोट माइनस VA ओवर R2। नेक्स्ट हमने इनकी जो वैल्यू है इनको कर दिया है सेपरेट। V1 ओवर R1 माइनस VA ओवर R1 इज इक्वल टू द सेपरेट। इसी तरह हमने इसको सेपरेट किया VA ओवर R2 माइनस V नोट ओवर R2। नेक्स्ट हमने जो ये वैल्यू है V नोट की वैल्यू उसको ले गए हैं इस साइड पर। V नोट की वैल्यू को जब हम दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो वो नेगेटिव से हो गई है पॉजिटिव। अब इस साइड पे सिर्फ VA ओवर R2 है जो पॉजिटिव है। अब ये जो वैल्यू है इस साइड की उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और जब हम इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव होगी वो दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने VA को ले लिया है कॉमन। VA आ गया है कॉमन 1/R2 प्लस 1/R1, और ये रकम V1 ओवर R1 एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू है R2 को हमने कर दिया है डिवाइड। इस स्टेप पे हमने ले लिया है कॉमन। नाउ नेक्स्ट
हमारे पास जो वैल्यू थी वी नॉट ओवर R2 इज़ इक्वल टू द VA ओवर 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1 माइनस V1 ओवर R1। नेक्स्ट हमने कर दिया है मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई V नॉट ओवर R2, बोथ साइड में हमने R2 को कर दिया है मल्टीप्लाई, V2 मल्टीप्लाई R2 और इस साइड से ले लिया हमने R2 कॉमन, 1 प्लस R2 ओवर R1 माइनस R2 ओवर R1 मल्टीप्लाई V1। बिकॉज हमने दोनों साइड पे R2 को ले लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये R2 इस R2 से कैंसिल आउट, दिस इज़ आल्सो, तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह, V नॉट इज इक्वल टू द VA 1 प्लस R2 ओवर R1 माइनस R2 ओवर R1 मल्टीप्लाई V1, दिस इज़। तो अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA, जो हमने लास्ट में हमने VA की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू को पुट कर देना है हम इस इक्वेशन के अंदर। हमने जैसे VA की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, तो नेक्स्ट हमने इसको कर दिया है सेपरेट, इस चीज़ को हमने काट दिया है इस चीज़ के साथ, तो R2 ओवर R1 और ये मल्टीप्लाई हो गया V2 से, माइनस R2 R1 मल्टीप्लाई V1, और हमने ले लिया है R2 ओवर R1 कॉमन, V2 माइनस V1, और ये हमारे पास फार्मूला आ गया है आउटपुट वोल्टेज का। तो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मीन्स के ऑपरेशन और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होगा उसका जनरल पर्पस है कि वो ऑपरेशन एम्पलीफायर इट इज़ एम्पलीफायर वीक सिग्नल्स इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मीन्स ये एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है कि जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जबकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओनली यूज टू एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल्स, मीन्स कि ये बढ़ा देता है डिफरेंस को, किस चीज़ के डिफरेंस को, इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल्स को बढ़ा देता है, उनकी डिफरेंस को बढ़ा देता है। अगर इनपुट सिग्नल्स में डिफरेंस नहीं होगा देन नो एम्पलीफिकेशन।